नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज की चर्चा संसद चलने को लेकर और चलने की वजह को लेकर। कायदे से दोनों ही चर्चा के विषय नहीं बनने चाहिए जब संसद सत्र चल रहा हो, लेकिन जब सत्र के 20 दिन हंगामे पर केंद्रित रही विपक्ष की सियासत एकदम से 24 घंटे में बदल जाए तो चर्चा जरूरी हो जाती है। आज संसद में चर्चा हुई है। जो पेगासस मामला देश के बड़े बड़े मुद्दों को खा गया, जिस पेगासस के आगे विपक्ष को कुछ नहीं दिखा, आज ओबीसी कोटे को लेकर संविधान संशोधन का मसला आया तो पेगासस का मुद्दा भी फीका पड़ गया। आज केंद्र सरकार ने जैसे ही अन्य पिछड़ा वर्ग विधेयक पेश किया, विपक्ष के सुर बदल गए। सुनिए विपक्षी नेताओं को सबसे पहले, फिर आपको समझाएंगे कि इस बिल में ऐसा क्या है कि विपक्ष के सुर बदले। 147th अमेंडमेंट, इस अमेंडमेंट को हम सभी विरोध पार्टी के जितने भी नेता हैं और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इस बिल का हम समर्थन करेंगे। So it means that other thing which government is pushing not as such sensitive or important. The thing is reservation of OBCs and powers to state government is a important issue which we were demanding. The constitution amendment is aiming that, so we support that. तो यानी कि ओबीसी को लेकर जो बिल आया जा रहा है, जो संशोधन हो रहा है, वो जरूरी है, और किसानों को लेकर जो चर्चा होनी है, कृषि कानून को लेकर जो चर्चा होनी है, वो जरूरी नहीं है। इस पर चर्चा करूं उससे पहले बिल में क्या है इसको समझ लीजिए कि विपक्ष का हंगामा ही थम गया। केंद्र सरकार जो संशोधन विधेयक लेकर आई है, उसके पास होते राज्यों को ओबीसी की लिस्ट में नई जातियों को शामिल करने के लिए केंद्र सरकार पर अब निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। राज्य सरकारें अपने यहां किसी भी जाति को ओबीसी समुदाय में शामिल कर पाएंगी। साफ है कि मामला एक बड़े वोट बैंक से जुड़ा हुआ है और इसलिए विपक्ष भी इस बिल की राह में रोड़ा अटकाने से बच रहा है। इस संशोधन बिल को पास करना या करवाना सभी पार्टियों की मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि कुछ महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी जाति को ओबीसी में शामिल करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, राज्यों के पास नहीं है। इसी का हवाला देते हुए महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को दिए आरक्षण को रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसके बाद नियमों में संशोधन किया गया। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के अलावा हरियाणा में जाट, गुजरात में पटेल, कर्नाटक की बात कीजिएगा तो वहां लिंगायत समुदाय, कई समुदाय के लोग खुद को ओबीसी वर्ग में शामिल करने की मांग करते आए। यही वजह है कि नाना करते हुए भी सरकार का साथ देना विपक्ष की मजबूरी बन गया है। सवाल वोट बैंक का है। सभी पार्टियों ने चर्चा के दौरान सांसदों को उपस्थित रहने का व्हिप भी जारी कर दिया। वोट बैंक की सियासत कैसे हो रही है ये आपको बताते हैं। 2022 में कई राज्यों में चुनाव भी हैं। वहां कितने फीसद ओबीसी वोटर हैं जरा इसको देख लीजिए। गोवा में 17.9% ओबीसी हैं, मणिपुर में 52.7%, पंजाब में 16.1%, उत्तर प्रदेश में 54.5%, उत्तराखंड में 18.3%। और जब इस आंकड़े को आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि अचानक विपक्ष का 24 घंटे में मन कैसे बदला। विपक्षी दलों पर कैसे तंज कसा है एलजेपी ने, वो भी सुनिए। देखिए, आज का जो मुद्दा है बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, ओबीसी को लेके है और उनकी भी मजबूरी है। अगर वो इस चर्चा में भाग नहीं लेते तो जो गिने चुने जो विपक्ष के साथी हैं तो अगले बार चुनाव जीत के दोबारा नहीं आते। उन्हें भी पता है कि भाई वोट लेने के लिए उन्हें ये चीज़ करनी है, तो इस वजह से वो चर्चा कर रहे हैं। इतने 20 दिन से जो संसद नहीं चल रहा है ये काफ़ी निंदनीय है और बाकी सब चीज़ों पर चर्चा होनी चाहिए। तो इसीलिए आज हम सवाल उठा रहे हैं कि किसानों पर चर्चा की बारी आई तो पेगासस पर तकरार होती है। ओबीसी बिल पर विपक्ष चर्चा को कैसे तैयार हो गया? वोट बैंक का आया सवाल तो थम गया विपक्ष का बवाल। ओबीसी बिल पर साथ जरूरी या मजबूरी, इसी पर आज की हमारी डिबेट होगी। अपराजिता सारंगी बीजेपी की प्रवक्ता और सांसद हमारे साथ हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। गजेंद्र सिंह सांखला कांग्रेस के लीडर हमारे साथ हैं। पुष्पेंद्र चौधरी किसान नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संगीत रागी पॉलिटिकल एक्टिव एनालिस्ट हमारे साथ है। आप सभी का बहुत स्वागत है। गजेंद्र जी, क्या कहीं से भी कृषि कानून जो है वो ओबीसी कोटे को लेकर जो संशोधन होना है उससे कम महत्वपूर्ण था कि आप चर्चा को तैयार नहीं हुए और इसके लिए एक्सेप्शन लेकर आ गए?
चर्चा सिन्हा साहब कर कौन रहा है, पहले तो ये सोचने की जरूरत है। अगर किसानों पर चर्चा करने के लिए सरकार चिंतित होती, जो आज 8 महीने तक देश के किसान सरहदों पर बैठे हैं, ये संवेदनहीन सरकार जिसको इस बात की कोई परवाह नहीं है, केवल हम दो और हमारे दो की सरकार, वो आज किसानों के बारे में सोच कहां रही है? अगर वो सोचती और वो चर्चा करती तो 8 महीने तक किसान सड़कों पर थोड़ी रहते। और जहां तक ओबीसी बिल का सवाल है, सरकार कोई भी ऐसा बिल लेके आए जिसके अंदर इस देश के 130 करोड़ जनता का अगर कहीं पर भी भला होने वाला हो तो विपक्ष उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके साथ रहेगा। केवल चुनावी राजनीति करना, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाना और केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग करते हैं, और ये विगत दिनों के अंदर लगातार देखने को मिला है। आप ये कहते हो मजबूरी है, इसका मतलब ये है कि देश के सांसद संसद के अंदर चर्चा करते हैं, चर्चा करते या नहीं करते उनकी मजबूरी होती है। इस तरह की बात कहना, गजेंद्र जी, अब मैं अपना सवाल फिर से दोहराता हूं। अपमान करने, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि किसानों का जो कृषि कानून वापस होना है, जो आप कह रहे हैं कि काला कानून है, वो तो संसद के अंदर होना है चर्चा के बाद, उस पर क्यों नहीं चर्चा कर रहे 20 दिन से? जैसे अब आपने निकाल लिया कि नहीं हम चर्चा करेंगे ओबीसी बिल पर, उसमें आपने कृषि कानून पर क्यों नहीं चर्चा के लिए वही रास्ता चुना? तब सरकार ने चर्चा नहीं की। सरकार ने कैसे चर्चा नहीं की? सरकार तो अभी भी नहीं कर रही है अगर आपके हिसाब से चले तो। अब आप कैसे तैयार हो गए? उन्होंने इस कानून को इम्पोर्ट, अरे भाई, मैं कह रहा हूं सरकार तो अभी भी चर्चा के लिए तैयार नहीं है अगर आपके हिसाब से चले तो। अब आप कैसे तैयार हो गए? सरकार करना ही नहीं चाहता, वो तो केवल हम दो। आप करना चाहते थे ना, आप चले जाते संसद के अंदर। वेल के अंदर आप शोर कर रहे थे या सरकार शोर कर रही थी? प्लेकार्ड्स लेकर आप जा रहे थे कि सरकार के मंत्री जा रहे थे? कौन जा रहा था? मैं आपसे पूछ रहा हूं, वेल के अंदर आप जा रहे थे, आपकी पार्टी के लोग, विपक्ष के लोग जा रहे थे कि सरकार जा रही थी? प्लेकार्ड लेकर आप गए, कागज आपने फाड़े, सदन आपकी वजह से नहीं चला। के लोगों ने इस देश को आजाद कराया है और देश का नवनिर्माण किया है। ये बड़ी दिक्कत है सर, मैं पूछता कुछ हूं, आप जवाब कुछ और देते हैं। जासूसी हो रही है अपराजिता जी, मुझे नहीं लगता कि गजेंद्र जी जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दे रहे हैं। क्या जैसे मैं अब इसको सवाल को पलटता हूं, क्या जैसे आज चर्चा हो पाई, सरकार वैसे ही पहले करा लेती? कौन कराना चाहता है? कराना कौन चाहता है? यही तो दुख है, यही तो समस्या है। आप सबको मेरा नमस्कार। सरकार जो बैठी है। अच्छा गजेंद्र जी, अब अपराजिता जी को जवाब देने दीजिए, आपको सबने सुना है। जनता पर थोप रही है। और अब चूंकि यूपी का चुनाव, गजेंद्र जी थोड़ा सा रुक जाइए सर। और यूपी के चुनाव के अंदर करीब 50 गजेंद्र जी, आपको सुन लिया हमने। अब अपराजिता जी आप बोलिए। पंखुड़ियां हिल गई है। मुझे बोलने की अनुमति दे गजेंद्र जी। और अगर उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, गजेंद्र जी, ये जो आप काम कर रहे हैं और चर्चा आगे नहीं बढ़ पा रही, यही काम आप सदन में करते हैं और चर्चा आगे नहीं बढ़ पाती। ये आप लाइव एग्जांपल दे रहे हैं। अब आप चुप होंगे तो दूसरे मेहमान बोलेंगे, फिर आप कहेंगे कि ये चर्चा नहीं हो पाई। अपराजिता जी, अब आप बोलिए। तब सरकार की बखिया उधेड़ना विपक्ष की जिम्मेदारी है। बखिया उधेड़ना और चर्चा में अलग बात है। अपराजिता जी, अब आप बोलिए। ये शोर बंद करें तो मैं कुछ कहूं। जी बोलिए। मैं लोकसभा की सांसद हूं और 19 तारीख से लोकसभा के सदन में बैठती हूं अपने सहकर्मियों के साथ। लेकिन कल और आज विपक्षी दलों का व्यवहार बड़ा ही हास्यास्पद लगा और हमारी उपस्थिति भी हमें बड़ी रुचिकर लगी। राजनीतिक मौका परस्ती की चरम सीमा हमने देखी। हमने इसके बारे में सुना था, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, गिरगिट के रंग ऐसे भी बदल सकते हैं, ये मैंने पहली बार देखा। राजनीति में नहीं देखा था, 2 साल हुए हैं राजनीति में आई हूं। अद्भुत व्यवहार 15 विपक्षी दलों का। आप सब याद करें, 20 जुलाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना पर चर्चा करने के लिए सारे विपक्षी दलों को बुलाया था। सारे विपक्षी दल मौजूद हुए, लेकिन राहुल गांधी साहब मौजूद नहीं हुए। यूपीए के उनके एलाइज भी थे, लेकिन वो नहीं आए। और कल एक अद्भुत दृश्य था लोकसभा में। मैडम सोनिया गांधी पहली बार लोकसभा में उपस्थित हुई। इतने दिनों बाद पहली बार
अमेठी की सांसद लोकसभा में उपस्थित हुई, बड़ा ही हास्यास्पद दृश्य था। और कारण क्या था हम सब जानते हैं। कारण था संविधान का 127वां संशोधन। बंधुगण, मैं बस एक बात कहना चाहती हूं, इनके वजूद का सवाल है, विपक्षी दलों का और कांग्रेस के वजूद का सवाल है। देश में इनकी सार्थकता खत्म होती जा रही है। आप स्कोर बोर्ड देखें, ना हम कहें ना आप कुछ कहें, स्कोर बोर्ड देखें और इसी सार्थकता को ये खोज रहे हैं। अनुराग भदौरिया साहब, क्या ये विपक्ष के वजूद का सवाल है कि चर्चा आज हो गई और 20 दिन से नहीं हो पाई? जब आया तो सब टूट पड़े। ठीक है, अब अपराजिता जी अनुराग जी को बोलने दें। जो राज्यसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्होंने सारे विपक्षी अनुराग जी को बोलने दें, जरा रिस्पॉन्ड करने दें। अनुराग जी बोलिए। हम निश्चित तौर पर हम सब ऑपोजिशन पार्टी इस बिल का हो गया हंगामा आपका और इसे सपोर्ट करेंगे। अपराजिता जी अनुराग जी को रिस्पॉन्ड करने दें। जी बोलिए अनुराग जी। आप जब यहाँ अपराजिता जी नहीं बोलने देंगी तो सदन में कैसे बोलेंगे? नहीं, बोलिए सर, बोलिए। देखिए, सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है और सरकार जब सदन नहीं चला पा रही, इसके मतलब सरकार सदन चलाने लायक है ही नहीं, उसमें क्षमता ही नहीं। सदन चलाना क्यों? कि आपको सदन चलाना आना चाहिए। जो सरकार सदन नहीं चला पा रही, वो सरकार देश क्या चलाएगी, फॉरेन पॉलिसी क्या चलाएगी? विपक्ष के नेता तो अपने ही हैं। विपक्ष के नेता को आप सत्ता का हिस्सा क्यों नहीं समझते? लोकतंत्र में विपक्ष सत्ता का हिस्सा होता है और आपको विपक्ष के साथ मिलकर सहमति बना के उसके साथ तालमेल मिला के सदन चलाना होता है। लेकिन आप सोचते हैं सदन हम तानाशाही से चलाएंगे, अंग्रेजों के स्टाइल से चलाएंगे तो दिक्कत होगी। आपको सदन लोकतांत्रिक तरीके से चलाना पड़ेगा, लोकतांत्रिक मूल्यों को रखते हुए चलाना पड़ेगा, लोकतंत्र को अपनाते हुए सदन को चलाना पड़ेगा, जो आप नहीं चलाना चाहते। आप ये क्यों नहीं बोलते कि सदन चलाने में सक्षम नहीं है? सदन हम चला नहीं पा रहे हैं क्योंकि सदन हमसे नहीं चल रहा है। हम जनता की आवाज नहीं सुनना चाहते हैं। हम रोड पे जो आवाजें आ रही हैं, जो यहाँ जनता चिल्ला रही है, जो मांग कर रही है, वो हम चर्चा नहीं कराना चाहते। हम यहाँ पे अनैतिक आधार पे संसद चलाना चाहते हैं, नैतिकता के आधार पे नहीं। आप नैतिकता से डरे हुए और विपक्ष को अनैतिक साबित करने के लिए आप जासूसी करेंगे और नैतिकता में सब आ जाता है। नैतिकता में महंगाई आ जाती है, अनुराग भाई, बेरोजगारी आ जाती है, किसान आ जाता है। अनुराग भाई, मैंने आपका ये पॉइंट लिया कि सरकार के ऊपर है कि वो सदन चलाए और सरकार सदन नहीं चला पा रही, तो फिर आज कैसे चल पाया सदन? तो इतने दिन तक नहीं चला पाई ना। नहीं, तो आज कैसे चल पाया, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। यही तो प्रश्न क्यों नहीं चला पाई फिर? यही मैं पूछना चाहता हूँ। तो मैंने आपको क्या बोला? नहीं सर, सरकार तो एकदम, मैं आपके लाइन पर चल रहा हूँ सर। मैं कह रहा हूँ सरकार फेल। आज सदन कैसे चल पाया, ये दर्शक समझना चाह रहे हैं कि आज कैसे चला। यही मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी बेसिकली असली मुद्दों से, जनता के नैतिक मुद्दे जो हैं, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, कोविड काल में लोगों की मौतें हुई हैं, किसान धरने पे बैठा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, देश की अर्थव्यवस्था टूट चुकी है, देश कहरा रहा है, एक व्यक्ति देश का कहरा रहा है, आप उस पर चर्चा नहीं करना चाहते, इसलिए सदन नहीं चल पा रहा था। जैसे ही आप देश के मूल्यों से देश के असली मुद्दों से आप ध्यान भटकाने की बात कर रहे हो, आपको पता है सदन चलेगा, ये सब मूल्यों पे बातें होगी और आप टाइम फिक्स हो जाएंगे, आपको सत्ता छोड़नी पड़ेगी। आप डरे हुए लोग हैं, नैतिक रूप, मैं कहना ना, नैतिक रूप से डरे हुए लोग हैं, इसलिए विपक्ष को अनैतिक साबित करने में लगे रहते हैं। जैसे कि हमारे अनुराग भाई, मैं अभी भी आपसे यही पूछ रहा हूँ कि सरकार अगर डरी हुई है और इन मुद्दों से भाग रही थी, तो आज सदन कैसे चल पाया? वही तो मैं कह रहा हूँ, दिक्कत आपके साथ है कि आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। ये सवाल आपको सत्ता पक्ष से पूछना चाहिए कि आप इतने दिन तक सदन क्यों नहीं चला पाए, आप सदन क्यों चला, ऐसा आपने क्या किया जो सदन चला, ये काम पहले क्यों नहीं किया, ये पूछिए ना। नहीं, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि सर, जो विपक्ष वेल में था, जो हंगामा कर रहा था सर, और जिसकी वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो रही थी, वो आज वेल में क्यों नहीं था? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सवाल आप पूछिए सत्ता दल से कि आप अब तक सदन क्यों नहीं चला पाई, क्यों आपका सदन नहीं चला, ये सत्ता पर जवाब देगा। तो आप विपक्ष से पूछते हैं, समस्या तो आपके साथ भी खड़ी है ना। जो सवाल आपको सत्ता पे पूछना चाहिए वो सवाल विपक्ष से। सर, अगर आपने नहीं सुना तो मैंने उनसे यही पूछा था, अब आपसे ये पूछ रहा हूँ सर। हम मुद्दों की आवाज सर, बात आप लोग क्या है, विपक्ष के पीछे घुस जाते हैं सर। विपक्ष का एक प्लेकार्ड है, उसके पीछे चले जाते हैं आप। सर अनुराग जी, अगर आपकी वजह से कार्रवाई स्थगित हो रही है, आज आप कह रहे हैं कि आज आपका मूड हो गया तो चर्चा होगी, तो मैं कैसे सरकार से पूछूं सर? अच्छा देखिए सुशांत जी, मैं बोल रहा हूँ, आप भी बोल रहे हैं, अभी बीजेपी वाले बोलेंगे आप चुप हो जाओगे, तो मुझे बोलने दीजिए ना। आप मेरी आवाज दबाना चाहते हो, आप यहाँ विपक्ष की आवाज आप खुद दबा रहे हो, तो सदन में क्यों नहीं दबाएंगे लोग? आप यही मुझे नहीं बोलने दे रहे, मैं जैसे बोलता हूँ आप बोलना शुरू कर देते हो, तो विपक्ष की आवाज तो आप भी दबा रहे हो।
सर आपको तो बोलने के लिए ही बुलाया है, आप विपक्ष से पूछता कुछ जवाब कुछ मिलता है, इसलिए बोलना पड़ता है। ठीक है सर। अच्छा सर, आप रिकॉर्डिंग देखिएगा इसका और यूट्यूब पर रहेगा, सबसे ज्यादा आप ही जवाब में अभी तक बोले हैं और गजेंद्र जी बोले हैं। संगीत रागी, क्या ये सरकार सदन नहीं चला पा रही या आज विपक्ष का मूड चेंज हो गया, उनके मन की चीज थी इसलिए सदन चल गया, क्या हुआ, आपका एनालिसिस क्या है? देखिए, सरकार तो सदन में पहले से ही अपने सदस्यों के साथ बैठी हुई थी। ये विपक्ष था जो सदन का बैकआउट करके बाहर जा रहा था, सदन का बहिष्कार तो विपक्ष कर रहा था। तो इसलिए सवाल तो वाजिब यही बनता है कि विपक्ष से पूछा जाए कि भाई आज ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो वहाँ पर आ गए। लेकिन मुझे मालूम है मेरे मित्र अनुराग भदौरिया इसका जवाब नहीं देते। हम समझ सकते हैं उनकी मजबूरी क्या है, वो उनकी हालत है, वो मेरे मित्र हैं, इसलिए तंज कस रहा हूँ। एक ऐसे विद्यार्थी की तरह है जो पहले से क्वेश्चन का आंसर पढ़ करके आता है आउट ऑफ सिलेबस, जहाँ क्वेश्चन आ जाता है तो बोलता है कि लिखना तो वही है जो हम पढ़ करके गए थे। यही कारण है कि वो वही सारी चीजें रिपीट कर रहे हैं। दूसरी बात, देखिए एक मिनट बस, मेरे भाई 10 मिनट। सदन चलाने की जिम्मेदारी सबों को है, विपक्ष की भी है और ये भी है। एक व्यवस्थित और एक मैच्योर गणतंत्र में, जनतंत्र के अंदर दोनों की ये जिम्मेदारी बनती है। लोकतांत्रिक मूल्यों की अपेक्षा आपसे भी की जाती है और सरकार से भी की जाती है। और लोकतांत्रिक मूल्यों का यदि बात करते हैं सदन चलाने के लिए, तो उसमें बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल होती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है। उस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप ये तय करते हैं कि क्या करना है न करना है। प्लीज एक मिनट सर, सुन लीजिए ना। आप एक ऐसे मुद्दे पर आप चाहते थे, आपने सदन को नहीं चलने दिया जी, जिसका के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आपसे पूछा कि आपके पास सबूत क्या है, किसके आधार पर हम जांच के आदेश दें, लेकिन विपक्ष के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। परेशानियों की बात कह रहा है, लेकिन किन पत्रकारों का, मैं तो वही कह रहा हूँ कि आप जिन मुद्दों को आपने जिन मुद्दों की आपने बात की, आप महंगाई पर चर्चा कर लेते, कोरोना पर चर्चा कर लेते, किसानों के मुद्दों पर चर्चा कर लेते, लेकिन इन सारे मुद्दों पर अच्छा सर, एक एक करके पुष्पेंद्र जी भी हमारे साथ हैं। अच्छा सर, किसान के हिसाब से पूछते हैं, क्योंकि विपक्षी अनुराग जी एक बार किसान को भी सुन लेते हैं। पुष्पेंद्र जी ये बताइए, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो देश के मुद्दे उठाना चाहता है, देश की बात करना चाहता है, देश की चर्चा करना चाहता है और सरकार सदन चलने नहीं दे रही। आज जो है वो सदन चल पाया क्योंकि देश का मुद्दा उठा। क्या किसान इस देश का मुद्दा नहीं है? पुष्पेंद्र जी, आप लोग किसके लिए बैठे? इतने दिन बैठे और आज आपकी चर्चा करने के लिए अंदर वहां कोई तैयार नहीं था। आज जब ओबीसी कोटे की बारी आई तो सब चर्चा के लिए तैयार हो गए। देखिए सुशांत जी, जन सरोकार के तमाम मुद्दों पर बहस करने का जो सर्वोच्च स्थान है, सर्वोच्च पंचायत है, वो जो है हमारी संसद है। वहां मुद्दे उठाए ही नहीं जाते, बल्कि सरकार को मजबूर किया जाता है कि सरकार उस पर जवाब दे। और लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से सारा देश इस चीज को देखता है कि जो प्रश्न उठाए गए उनका जवाब जो है सरकार दे पाई या नहीं दे पाई। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि हो सकता है कि विपक्ष ने ये सोचा हो कि भाई हम पहले पेगासस वाला जो मुद्दा जासूसी वाला है इसको उठाया जाए। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर इस मुद्दे में कोई दम नहीं है और सरकार के पास किसानों के मुद्दों पर, कोविड पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर तमाम अच्छे जवाब हैं, तो उनको पहले इसी मुद्दे के तहत बहस करानी चाहिए, उसके बाद जो बाकी चीजों पे आ जाते हैं। और विपक्ष के लिए भी मैं कहूंगा कि विपक्ष को चाहिए कि ठीक है भाई समय, और अगर ये किसी खास प्रावधान में चर्चा कराना चाहते हैं तो ये खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि हम इस मुद्दे पर इतने घंटे की बहस चाहते हैं, सरकार नहीं करने देना चाह रही, तो निश्चित रूप से एक संदेश जनता के बीच में भी जाएगा। अभी जो इंप्रेशन बन रहा है वो ये है कि कहीं ना कहीं वो हंगामे के बीच में सारे के सारे मुद्दे गौण होते चले जा रहे हैं। ओबीसी का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि इसको पास कराना था, तो इन्होंने सबने मिलकर के उसको कराने का काम किया, चर्चा में पेश हुआ सारा बिल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी मुद्दे, किसान के मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, अन्य मुद्दे भी उठाए जा सकते हैं। यदि आप संतुष्ट नहीं है कि किसी प्रावधान के प्रति इस प्रावधान में चर्चा हो या कम समय आपको दिया जा रहा है या जवाबदेही सुनिश्चित नहीं हो सकती किसी पर्टिकुलर प्रावधान में, तो उसकी चर्चा अगर सरकार ना कराए तो इस चीज को भी जनता के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोग लाइए। उसके बाद भी अगर ये ना करें तो इनकी किरकिरी होगी, आप हो हल्ला करके अगर मतलब गजेंद्र जी, पुष्पेंद्र जी ये कह रहे हैं कि जैसे आज आप लोगों ने सरकार को घेर लिया और चर्चा करने पर मजबूर कर दिया,
ऐसे ही किसान के मुद्दे पर भी घेर लीजिए और चर्चा करा लीजिए। जी बिल्कुल, बात मेरा यही बिल्कुल कहना है। सही है। अब इन्होंने जो बात कही इस बात से मैं भी सहमत हूँ, लेकिन बात ये आती है कि सरकार चर्चा करने की, सरकार से इस बात को लेकर के विपक्ष के सांसदों ने बात रखी है कि पेगासस के मुद्दे के लिए भी समय दिया जाए। वो कह रहे हैं ये कोई मुद्दा ही नहीं है, हम इस पर बात ही नहीं करना चाहते। आप बिल्कुल हवाई मुद्दा लेके आए हो, इस मुद्दे में कोई दम नहीं है, इस पर कोई चर्चा करने की स्थिति पर नहीं सर है। वो मुद्दा तो सरकार- सुप्रीम कोर्ट चला गया ना। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज नहीं, कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट- आप जब यहां आ सारी गए बात तो बाहर इस पर सारी चर्चा बात क्यों अगर करते हैं? सीधा साहब- तो किसान के लिए तो सीधा भला साहब कर लीजिए सर। मैं तो कह रहा हूं पेगासस पे आप पेगासस पर डटे रहिए सर। गजेंद्र जी पेगासस पे डटे रहिए, बिल्कुल मत छोड़िए, लेकिन कम से कम किसान की बात तो कर लीजिए। हर बात के लिए लोगों को सुप्रीम कोर्ट ही जाना है, तो फिर पार्लियामेंट की आवश्यकता क्या है? सर अब तो चले गए तब मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्यों गए। कोर्ट से भी ऊपर है। संगीत रागी, आप जल्दी रिस्पॉन्ड करें, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। तो मानना पड़ता है। देखिए मैं जो बात छूट गई थी, देखिए विपक्ष कभी भी कोरोना के मुद्दे पर, किसान के मुद्दे पर चर्चा में दिलचस्पी नहीं है उसको, क्योंकि उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दुनिया के सापेक्ष में एक बेहतर काम कोरोना मैनेजमेंट पर किया है। इसलिए उनके जो भी नारे थे, उनके जो भी स्लोगन्स थे, वो राजनीति के हिसाब से उनके लिए अच्छा नहीं बनता है। इसीलिए वो पेगासस को मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि पेगासस पे इनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। आप जैसे कोई सर एक पेगासस एक ऐसा मुद्दा है जिसके पास ना आपके कपिल सिब्बल से ही पूछा गया कि आपके पास ठोस सबूत क्या है। सुप्रीम कोर्ट में आपके वकील का कहना है कि हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है साहब, जब आपने हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। अगर एक दिन पेगासस के ऊपर एक रिपोर्ट के आधार पर कह रहे हैं। तो दूसरा अच्छा ठीक है, एक मिनट अपराजिता जी, अगर जो विपक्ष कह रहा है वो लोग तो सुन रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर उनकी इच्छा इतनी है कि जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है वही चीज सदन में हो जाए, अखबार की वो कतरने जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया वो वहीं रख दें और आप कह दें कि भैया ये अखबार दिखाने से क्या होगा, या जैसे राज्यसभा में कल कह दिया कि पेगासस से कोई डील नहीं हुई, वो सदन में करा लीजिए, फिर क्या दिक्कत है? देखिए 18 जुलाई को हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबके समक्ष कहा, देश के समक्ष कहा कि सारे सांसद तीखेदार और धारदार प्रश्न पूछें। उसके बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग हुई थी जिसमें विभिन्न फ्लोर लीडर्स मौजूद थे और उन्होंने बहुत सारे मुद्दे रखे जिसमें से 3 मुद्दे उभर कर आए, उन्हें तालिकाबद्ध किया गया। मेरी बात सुन लें। विपक्ष से बात की क्यों नहीं? पहला किसान, दूसरा कोरोना और तीसरा बढ़ती हुई कीमत, फिर महंगाई पे करेंगे। इन तीनों मुद्दों पर जो जन केंद्रित मुद्दे हैं जिनसे लोगों के जीवन प्रभावित होते हैं, इन पर हम चर्चा करना चाहते थे। एक मिनट अनुराग भाई, एक मिनट, उनका फिर सुनूंगा नहीं तो काउंटर नहीं हो पाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से हमारे मंत्री ने अपने स्टेटमेंट को रख दिया, मंतव्य को रख दिया। हमारा सिर्फ यह कहना है कि विपक्ष प्रमाण लेकर आए, विपक्ष तथ्य और तर्क के साथ आए। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, इसकी पुनरावृत्ति हम अभी करते हैं। और नहीं अपराजिता जी, अपराजिता जी मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ, अपराजिता जी मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ। अगर विपक्ष के पास सबूत नहीं भी है, अपराजिता जी विपक्ष के पास मान लीजिए सबूत नहीं है, तो ये चर्चा आप सदन में कर लीजिए और बता दीजिए कि इनके पास सबूत नहीं है। बात कर लेंगे। क्या दिक्कत है इसके अंदर? दिक्कत है, कराना नहीं। मैं आपको सीधी सी बात कहूँ, आप 5 दिन का लिस्ट ऑफ बिजनेस देखें, मेरी बात सुने, आप 5 दिन का लिस्ट ऑफ बिजनेस देखें। रूल 193 के अंतर्गत कोरोना पर चर्चा करने के लिए श्री प्रेमचंद्रन जी बार बार अपनी प्रार्थना दे रहे हैं, बेरोजगारी पे लेकिन इनके असंवैधानिक और अमर्यादित व्यवहार की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पे यह बातचीत नहीं हो पा रही है। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि जन केंद्रित जो भी मुद्दे हैं उन पर बातचीत क्यों नहीं होती है। पिछले आप डिले कर रहे थे। और जहां तक पेगासस की बात है, हमने कह दिया ये नॉन इशू है, तो सरकार खतरे में आ जाती। इसे बार बार कहा गया है
और ये अभी सब जुडिस मैटर है, अभी सर्वोच्च न्यायालय इस पर सुनवाई कर रहा है और हमें तथ्य तर्क प्रमाण चाहिए। भाई क्यों करे? अगर कोई प्रमाण ही नहीं है तो इस पर बातचीत क्यों हो? आप मुझे बताएं। और हम बाकी सारी बातों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, असुविधा कहीं नहीं है। जो जन केंद्रित मुद्दे हैं उस पर चर्चा की जाए। आप क्यों नहीं आते हैं? आप कोरोना पर बातचीत करें, आप किसान पर बातचीत करें, उस समय आप कहाँ चले जाते हैं? अनुराग भदौरिया जी, अनुराग जी, उनका तर्क ये है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है चलिए, अगर उन्होंने चर्चा नहीं कराई और मामला सुप्रीम कोर्ट गया, एक मिनट सर, एक मिनट गजेंद्र जी, एक मिनट, मामला अगर सुप्रीम कोर्ट चला गया और मान लीजिए सरकार का ही फेलियर जो आप कह रहे हैं वो अगर मान लें कि सरकार चर्चा नहीं करा रही, आप कम से कम, चूंकि आप विपक्ष तो भाई किसान के साथ खड़ा है ना, आप अपनी सीट पर रहिए। अगर आप अपनी सीट पर हैं और आप अड़ जाएंगे कि किसान पर चर्चा कीजिए जैसे ओबीसी पर कर रहे हैं, तो कैसे चर्चा नहीं होगी, मुझे ये समझाइए। देखिए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हम चाहते ये हैं जो कि इतना बड़ा सदन है, करोड़ों रुपए इस पे खर्च हो रहे हैं, करोड़ रुपए वहाँ पे खर्च होते हैं, एक घंटे में 2.5 लाख। एक मिनट अपराजिता जी, एक मिनट, एक अपराजिता सुन लीजिए। अरे आप यहाँ क्यों तानाशाही अपना रही हैं? तानाशाही तो वैसे ही आपने पार्लियामेंट में अपना रखी है। देश पे तो कम से कम डिबेट पे तो लोकतंत्र जिंदा रहने दीजिए। अपराजिता जी, यहाँ भी लोकतंत्र खत्म करेंगी क्या? तो आप यहाँ लोकतंत्र रहने दीजिए कम से कम। हम सब लोकतंत्र के हिस्सा है, तो आप लोकतंत्र को जिंदा रखिए। अगर यहाँ तानाशाही करेंगे तो कैसे काम चलेगा? देखिए, एक बात मान के चलिए कि ये सारा काम अगर सुप्रीम कोर्ट को करना है तो बंद कर दीजिए पार्लियामेंट। क्यों पार्लियामेंट चला रही हैं? आप भी लोकसभा से इस्तीफा दे दीजिए। काहे लोकसभा में बैठी हैं आप? कि जब आपको करना ही नहीं है विपक्ष सत्ता पर, तो फिर आप जब सब नहीं तो सारा काम आप सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दीजिए कि सारे बिल सुप्रीम कोर्ट देखेगा, सारी समस्या। मेरी गुजारिश है, तो सदन क्यों है भाई, ये बताइए। देखिए, बड़ी विनम्रता से कह रही हूँ, तथ्य तर्क और प्रमाण लेकर आए, हम जरूर वाद विवाद करेंगे। विपक्ष को बुला के अनुराग जी, विपक्ष से बोलते, अनुराग जी, बोलते आप तथ्य तर्क प्रमाण लेकर आए। हमें जो कहना था हमने कह दिया है पेगासस पर। कम से कम डिबेट ये नॉन इशू है, चैनल टाइम्स नॉन इशू को। अच्छा, एक मिनट अपराजिता जी, अगर सदन में पेगासस पे चर्चा हुई नहीं तो आपको कैसे पता कि इनके पास कोई सबूत नहीं है? देखिए, ऐसा है कि ये लोग हंगामा कर रहे हैं। आप इनके जितने भी मीडिया रिपोर्ट्स इन पर आए हैं आप उन्हें पढ़ें, या फिर ये जब हमारे साथ बातचीत करते हैं कहीं कुछ भी तथ्य ही नहीं है, प्रमाण ही नहीं है। तो जब तथ्य और प्रमाण नहीं है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय को भी जरूरत है। ठीक है, संगीत रागी आप क्या जोड़ रहे हैं? संगीत रागी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। चलती रहती है, आपने जवाब देखिए सुशांत जी, देखिए सुशांत जी, विपक्ष के पास यदि तर्क और तथ्य होते तो सुप्रीम कोर्ट में माननीय न्यायाधीश ने पूछा था कपिल सिब्बल जी से कि आपके पास क्या तथ्य हैं, आप क्या तर्क हैं। कपिल सिब्बल जैसा एक सुलझा हुआ वकील ने कहा कि हमारे पास कोई तथ्य नहीं है, हम रिपोर्टिंग के आधार पर सिर्फ कह रहे हैं। संगीत रागी जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, लेकिन मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन पूछूं उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस लेनी है, वो लेकर तुरंत फिर इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। आज सदन चल पाया है और इस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि जब ओबीसी की बात हुई, वोट बैंक दिखा तो विपक्ष तैयार हो गया और बाकी मुद्दों पर क्यों चर्चा नहीं हुई, किसान पर क्यों नहीं हुई। संगीत रागी जी, आपने एक बड़ी अहम बात कही और मैंने अपने शो रात 9 बजे जो न्यूज की पाठशाला लगाता हूं उसमें दिखाया था कि उस दिन सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सबूत मांगे और यह भी कहा कि अखबार की कतरनें आप लेकर आए। ये सुनवाई कब हुई सर? आज से 4-5 दिन पहले। सदन शुरू कब हुआ? 19 तारीख को। तो सरकार को 19 से लेकर पिछले 4 दिन पहले तक ये कैसे पता चला कि विपक्ष के पास कोई सबूत नहीं है? देखिए सुशांत जी, जो लोग कहते हैं कि भारत की मीडिया स्वतंत्र नहीं है, वो पेगासस पर कितनी स्टोरी अब तक कम से कम 2000 के आसपास विभिन्न ये में स्टोरी छप चुके हैं पेगासस से संबंधित। और यदि सबका मूल निचोड़ आप कर आकर के देखेंगे तो उसमें एक ही चीज निकल करके आता है कि यह एक संदेह व्यक्त किया गया है कि भारत के अंदर 300 सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े हुए लोग, संवैधानिक संस्थाओं से जुड़े हुए, पत्रकार संबंधी लोग, पत्रकारिता से संबंधित लोग, ऐसे लोगों के जो है वो जासूसी की गई है।
ये एक संदेह व्यक्त किया गया है। संदेह व्यक्त करने वाला व्यक्ति स्वयं की एजेंसी में कई ऐसे लोग घुसे हुए हैं, कई एजेंसियां ऐसी हिस्सा है जिनका खुद के भी क्रेडिबिलिटी जो है वो डाउटफुल है। आप एमनेस्टी इंटरनेशनल से आप समझ जाएंगे कि नरेंद्र मोदी सरकार के पक्ष में सर कोई मैं बात आपकी कर दे, हर बात से सहमत, ये आपकी हर संभव है बात ही से नहीं। सहमत, और मेरा तो तर्क ये भी है कि 300 लोगों के नाम है जो प्रोबेबल लिस्ट में हैं, जिनमें किसी की जासूसी कराने को लेकर लोगों का इंटरेस्ट हो सकता है, उस पर हंगामा हो रहा है। मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं उस क्रेडिबिलिटी पे नहीं जा रहा। मैं तो कह रहा हूं कि जैसे विपक्ष जो है अखबार के ऊपर अपना सबूत आधारित कर रहा है कि भाई जासूसी हुई, आप भी तो अखबार के ऊपर ही कह रहे हैं कि भाई जासूसी नहीं हुई, ये अखबार में जो छप रहा है उसमें कुछ मिल नहीं रहा। नहीं, देखिए, भारत सरकार ने, मुझे लगता है भारत सरकार का बेहतर उत्तर दे सकती थी, लेकिन एक चीज मुझे एज ए एनालिस्ट मुझे ऐसा लगता है कि यदि विपक्ष को हंगामा करने पर यदि आप कंसीड कर लेंगे बार बार, तो विपक्ष की एक आदत बन जाएगी सरकार को अनावश्यक इस पर आ रहा हूं। एक बड़ी खबर आ गई है, दर्शकों को बताना है। आरक्षण के समर्थन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आ गया है। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि मैं और मेरी संस्था आरक्षण के समर्थन में है। उन्होंने आगे कहा कि दत्तात्रेय होसबोले बोले कि असमानता समाप्त होने तक आरक्षण जारी रहे। तो आरएसएस की तरफ से ये बड़ा बयान आ रहा है, आरक्षण के समर्थन में है संघ। ये बयान दत्तात्रेय होसबोले का। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, असमानता समाप्त होने तक आरक्षण को जारी रहना चाहिए, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कह रहा है। तो इस पर और आपको जानकारी दूंगा, लेकिन विकास भदौरिया साहब, माफ कीजिएगा, अनुराग भदौरिया साहब, जो अभी तक, मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए ये मान लूं, पेगासस के मामले में क्रेडिबिलिटी, उसमें क्या आधार है नहीं है, वो सब छोड़ दूं, सरकार ने क्यों उस पर चर्चा नहीं की, उस पर भी सवाल लेकर जवाब लेने की कोशिश की। अब मैं दूसरा सवाल जो आज मुद्दा उठा रहा था कि सरकार ने नहीं किया, लेकिन आपके लिए तो किसान इंपॉर्टेंट था सर। सुप्रीम कोर्ट चले ही गए थे, मान लीजिए वहां से ऑर्डर आ जाए, या 4 दिन आपने पेगासस पर सरकार को घेर ही लिया था, आज की तरह किसान पर भी चर्चा कर लेते सर, ये मेरा सवाल है। देखिए, आपका सवाल थोड़ा गड़बड़ है, उस पर थोड़ा सुधार कीजिए। कई बार सदन के अंदर में बोला गया कि चलिए आप पेगासस पे बहस कर रहे हैं, किसान पे कर लीजिए, रोजगारी पे कर लीजिए, महंगाई पे कर लीजिए, आप चलिए यहाँ पे तारीख डिसाइड कर लीजिए। तब तो सरकार नहीं मांगी। ओबीसी में जैसी ओबीसी के नाम पे हाँ करते हाँ चलो आओ जाओ बैठो करेंगे, ये काम तो आप तब भी कर सकते थे ना, जब पेगासस की बात, हाँ ठीक है करते, आइए बैठिए पेगासस पे, आज पेगासस पे करेंगे, कल हम महंगाई पे करेंगे, परसों किसान पे करेंगे, फिर हम यहाँ बेरोजगारी पे करेंगे, फिर महिला पे करेंगे, जैसे ओबीसी मान गए। अनुराग जी, फिर तो मुद्दा वहीं आ गया। आप इतनी बार तानाशाही शब्द इस्तेमाल कर चुके इस डिबेट में, ये तो विपक्ष की भी तानाशाही है ना, कि जब तक आपको मूड नहीं किया आप पेगासस उठाते रहे, जब आपका मूड कर गया आप ओबीसी पर चर्चा कर लिया। आप ये तो आपकी भी नाक की लड़ाई हो गई ना सर, जब आपको नहीं मन किया आपने नहीं माना। मेरे पे थोड़ा रहम खाइए, विपक्ष पे रहम खाइए, इतनी बात सत्ता दल से पूछिए, हमसे जितना पूछ रहा मैं जवाब दे दूं। आप इतना जवाब विपक्ष से पूछ लेंगे तो सत्ता से पूछने के आपके पास क्वेश्चन नहीं रहेंगे, तो कुछ क्वेश्चन सत्ता पक्ष के रखिए, हमें बोलने दीजिए। मैंने कहा जिस तरह से सवाल का, जिस तरह से आज सरकार तुरंत मान गई करने के लिए, इस तरह सरकार पहले भी मान जाती, झंझट खत्म हो जाता, पहले भी मान जाती ना। नहीं, आज पेगासस पे चर्चा हुई क्या? मेरी बात सुनो अनुराग जी, पेगासस पे आज चर्चा हुई क्या? नहीं, अरे यार कमाल की बात कर रहे हैं। नहीं अनुराग जी, अब आप बात घुमा रहे हैं, पेगासस पे आज चर्चा हुई क्या? सरकार इसलिए मान गई। अनुराग जी, आज पेगासस पे चर्चा हुई? सरकार को खतरा है। अनुराग जी, आज पेगासस पे चर्चा हुई? अरे मैं कह रहा हूँ कि सरकार मानी ना ओबीसी में, ओबीसी का नाम लेते ही मान गई। नहीं, अरे ओबीसी पे तो कैबिनेट ने अप्रूव किया तो चर्चा होनी थी। विजुअल है सर, की विजुअल है, लोकसभा के स्पीकर कह रहे हैं कि आप अपनी सीट पर जाइए, किसान बिल पर चर्चा कर लेते हैं, किसान के मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं, नहीं होने दिया गया। सुन तो लीजिए, ओबीसी पे इसलिए मान गई कि उसको पता है कि इसकी सत्ता हिल जाएगी, इसलिए खट से ओबीसी पे मान गई। उसमें महंगाई पे नहीं मानी, बेरोजगारी पे नहीं मांगी, यहाँ पेगासस पे नहीं मानी, महिला पे अत्याचार पे नहीं मानी, कोविड काल पे नहीं मानी, ओबीसी पे मान गया। आओ बैठो सब लोग बैठो। तो आप क्यों बैठ गए? आप नहीं बैठते ना, आपको ओबीसी से कोई मतलब नहीं था, आप नहीं बैठते। जैसे आप किसान के मुद्दे पर नहीं बैठे, पेगासस को आगे रखा, जैसे आप महंगाई पर नहीं माने, आप नहीं बैठते। सब लोग हम आप नमन करते सर, आप नहीं बैठते ना। आओ बैठो, और आप भी बैठ गए, क्योंकि आपको भी ओबीसी दिख रहा है। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, वहाँ 55% वोट है, आपको भी दिख गया,
उन्होंने कहा आओ आओ बैठो बैठो और आप भी बैठ गए। 44% वोट के चक्कर में आ गए, जल्दी से बैठ गए भैया की सरकार में। तो आप क्यों बैठ गए सर? वो बुला रहे थे, आप नहीं बैठते ना, आप वैसे ही खड़े रहते। बचेगी प्रभु सरकार। पुष्पेंद्र जी, अगर किसानों की चिंता होती, अगर किसानों की चिंता विपक्ष को होती तो जैसे आज बैठे वो पहले भी बैठते। लोकसभा स्पीकर का विजुअल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है कि वो कह रहे हैं कि आप सदन में बैठिए, चर्चा कीजिए, किसान के मुद्दे पर चर्चा कीजिए। तब तो नहीं बैठे। आज इनका मूड किया आओ आओ बैठो बैठो, सरकार ने बुलाया और ये बैठ गए। पुष्पेंद्र जी, मैं जो कह रहा हूँ आप मेरी बात क्यों रिपीट करते हैं मेरे साथ साथ प्रभु? रिपीट करते हैं। आपको लगता है कि मेरे ऊपर आप बोलोगे आपकी बात चली जाएगी, लेकिन जनता भी अनुराग जी वन वे ट्रैफिक न करें। बोल रहे हैं तो इनका कहीं ना अरे कहीं भाई गड़बड़ है। अनुराग जी, जी जी जी, हाँ शांत हो जाए लोग। देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है कि मुद्दे सभी इम्पोर्टेंट हैं। किसान का मुद्दा भी, इतने दिनों से किसान वहां बैठे हैं, 600 से ज्यादा किसान भाइयों की वहां शहादत हो चुकी है। इसमें जो पेच मुझे लग रहा है वो ये है कि ये किसी और सेक्शन में चर्चा कराना चाहते हैं, किसी और रूल में चर्चा कराना चाहते हैं, या कम समय देना चाहते हैं। और जो विपक्षी दल है वो किसी और सेक्शन रूल में चर्चा कराना चाहते हैं। इस बात को भी विपक्षी दलों को बाहर आके बताना चाहिए कि हम इतने घंटे की चर्चा चाहते हैं, इस रूल के अंतर्गत चाहते हैं। और जहां तक जासूसी कांड की बात है, जासूसी कांड में यदि कोई सबूत नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है, आप चर्चा करा के इनकी किरकिरी कराइए, विपक्षियों की इनकी कलाई खोल दीजिए। सरकार को चाहिए भाई, कुछ सबूत ही नहीं निकला। ये मुख्य मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने जो जासूसी कांड को का चर्चा कराया, चलिए हमने पहले दिन ही करा लिया, क्योंकि अभी भी तो आप 2 या 3 हफ्ते जो है बर्बाद कर चुके हैं। इसमें हर अच्छी तरह सब चर्चा पेगासस की हो चुकी होती पहले ही, उसके बाद बाकी मुद्दों को लिया जा सकता था। तो बाकी मुद्दों को लेने में क्या आपत्ति है? तो आप इनकी किरकिरी और कलई खोलने का काम सरकार भी कर सकती थी, लेकिन सरकार वो कह रहे हैं कि आप पेगासस पे करा के इनको एक्सपोज क्यों नहीं कर देते? मैं बोलना चाहूंगी। जी बोलिए। देखिए हम 29 बिल लेकर आए थे। 18 जुलाई को हमारे हाथ में 29 बिल थे और 2 फाइनेंशियल आइटम्स थे। और ऐसा है कि एक पर एक करके बिल पास होते जा रहे हैं। केंद्र सरकार को कहीं भी किसी भी तरह की असुविधा नहीं है। अगर एक असुविधा है तो मन में कहीं ना कहीं मलाल है कि लोकतंत्र का अपमान हो रहा है। हम केंद्र सरकार में हैं, हम चाहते हैं कि हर एक मुद्दे पर और हर एक बिल पर चर्चा हो तो कितना अच्छा हो। और हमने सबको आमंत्रित किया। अपराजिता जी, सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि अगर मान लीजिए अपराजिता जी, अगर विपक्ष के पास सबूत नहीं है तो आप उनको एक्सपोज कर दीजिए ना। किसान का बिल आपने जब कहा मैंने सुना, मुझे बोलने दे। अगर आप कल में इतना मलाल है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर श्री प्रहलाद जोशी ने हाथ जोड़कर सबको कहा कि हम हर एक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं जन केंद्रित मुद्दों पर बहस हो। हम कोरोना पर बहस करना चाहते हैं, हम किसानों पर बहस करना चाहते हैं, हम वस्तुओं की कीमत पर बहस करना चाहते हैं। और जिन मुद्दों को लेकर आप अगर तथ्य और प्रमाण लेकर आ जाएं तो हम निश्चित तौर पर उस पर भी बहस करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज 6-5 राज्यों में चुनाव है, इसलिए वोट की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति। नहीं अपराजिता जी, मुझे इस बात पर आपत्ति है, जैसे ही मुझे इस बात पर आपत्ति है कि आप ये कहें कि आप सबूत लेकर आइए तब चर्चा होगी सदन के अंदर। सदन और सुप्रीम कोर्ट में फर्क है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देने बैठा है, वो सबूत मांगता है, समझ में आता है। सदन के अंदर अगर सबूत नहीं है तो आप एक्सपोज कीजिए और जनता को सुनने दीजिए। वहां कोई सबूत लेकर आएगा तभी चर्चा होगी, ये बात नहीं समझ में आई। सुशांत जी, आप एंकर हैं, मैं बहुत सम्मान दे रही हूं आपको, लेकिन आप भी लीक से हट रहे हैं। आज बात हो रही है ओबीसी बिल पर, अचानक 15 ऑपोजिशन पार्टी क्यों आ गए? प्रश्न बस इतना है। मुझे लगता है कि पूरा देश इन्हें देख रहा है, लाइव प्रसारण हो रहा है। 20 दिनों से इनके असंवैधानिक और अमर्यादित व्यवहार को भी देश देख रहा है। और आज इनकी मौका परस्ती की राजनीति जिसकी हद हो गई, उसे भी सारा देश देख रहा है। हम अंग्रेजी में कहते हैं द नेशन इज वॉचिंग। और मैंने कहा कि केंद्र सरकार हर एक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। कहीं भी हमने मना नहीं किया। मैंने तो कहा रूल 193 के अंतर्गत
5 दिनों से लिस्ट ऑफ बिजनेस में नहीं गजेंद्र जी, लेकिन लेकिन इन सब के बीच समय रखा है। इन सब के बीच वो सवाल तो अब भी कायम है ना सर, कि जब आपको ठीक लगा आपने चर्चा के लिए हाँ कर दी और आप बैठ गए, जब आपको ठीक नहीं लगा आपने नहीं चलने दिया, चाहे वो 20 दिन निकले चाहे 19 दिन निकले। मैं आपका इस पर जवाब लूंगा सर, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, जल्द लौट रहे हैं। दिन से संसद नहीं चल पा रही थी, लेकिन जैसे ही ओबीसी कोटे की बारी आई, उस पर चर्चा की बारी आई, विपक्ष भी तैयार हो गया। ये मन कैसे बदला उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अपराजिता सारंगी बीजेपी की प्रवक्ता और सांसद हमारे साथ हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, गजेंद्र सिंह सांकला कांग्रेस के नेता, पुष्पेंद्र चौधरी किसान नेता और संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। गजेंद्र जी, मान लीजिए कि ओबीसी वाला मामला निपट गया और ये संशोधन हो गया, अब इसके बाद आगे चर्चा होगी या नहीं, या फिर वही पुराना चलेगा पेगासस? सिन्हा साहब, चर्चा करने की भावना सरकार की होनी चाहिए। सरकार किस तरह से हठधर्मी बनी हुई है, किस तरह से ये फासिज्म की ओर बढ़ रही है, ये बड़ा चिंता का विषय है। देश के अंदर 8 महीने से आज किसान बैठे हैं, किसानों का जो बिल ये लेके आए, मैं पूछना चाहता हूँ आपने किससे चर्चा की? किसानों से चर्चा नहीं की, आपने पार्लियामेंट में चर्चा नहीं की। अब मैं टोकूंगा तो फिर आप कहिएगा कि आप लोग बोलने नहीं देते हैं। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं सर, कि अगर मान लीजिए सरकार अब कल से फिर से पेगासस पे चर्चा नहीं करे तो सदन चलेगा या नहीं चलेगा, ये पूछ रहा हूं। सरकार पेगासस पर चर्चा करे, अगर कोई जनहित का मुद्दा, ऐसा मुद्दा जो हिंदुस्तान की जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा आएगा, तो उसके ऊपर संसद तो किसान का मुद्दा हिंदुस्तान की जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। किसानों पर भी चर्चा करनी चाहती है सरकार, तो स्पष्ट रूप से ये बात पुष्पेंद्र जी, आप किसानों का मुद्दा देश की जनता से जुड़ा मुद्दा नहीं है, इसलिए आप पर चर्चा नहीं होगी कल से फिर पेगासस। करना नहीं चाहते, हर चीज में इनको सबूत चाहिए, इनको सबूत चाहिए कि किसानों की स्थिति आज कहाँ खड़ी है, क्या हालात है किसानों के। सुनिए बात को, अरे शांत हो जाए। देखिए, मुझे ये लगता है कि सांपला साहब आपको क्या करना चाहिए, आपको ये बताना चाहिए कि इस रूल के तहत इतने घंटे की चर्चा हम चाहते हैं। यदि सरकार कह रही है हम किसानों पे चर्चा करना चाहते हैं, अरे रूल की बात ही नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि जब जनता से जुड़ा मुद्दा होगा उस पर वो चर्चा करेंगे, जैसे ओबीसी वाला था। किसानों का मुद्दा नहीं है उनकी उस लिस्ट में। सरकार कह रही है कि हम मुद्दे पे चर्चा करना चाहते हैं, किसानों पे भी अन्य मुद्दे पे, विपक्ष भी कह रहा है हम चर्चा करना चाहते हैं। तो चर्चा क्यों नहीं हो रही है, इस बात को आपको स्पष्ट करना चाहिए कि इस रूल के तहत हम चाहते हैं, इतने घंटे की चर्चा चाहते हैं, ये नहीं। अरे पर सर वो तो स्पष्ट हो गया ना। संगीत रागी जी, आज जो चर्चा हुई उसके बाद कुछ स्पष्ट होना रह गया क्या, कि विपक्ष कब चर्चा करने होने देगा और कब नहीं होने देगा? देखिए, आपने शुरू में कह दिया था कि विपक्ष को बहुत साफ साफ दिखा कि ओबीसी की राजनीति के लिए यदि हम सरकार के साथ नहीं जाते हैं, ये विपक्ष के दबाव में सरकार ने ओबीसी के लिए निर्णय नहीं लिया, सरकार ने अपने से ये निर्णय लिया और विपक्ष उस सरकार के साथ आया। दूसरी बात मेरा कहना यह है कि भाई बार बार ये कहा जा रहा है सरकार क्यों नहीं कर रही है। एक बार आपको मालूम है कि एक बहुत बड़े तेजस्वी सांसद थे जिन्होंने कहा था कि मैं जब नरेंद्र मोदी सरकार को कल सदन में ऐसा कहूंगा कि बम से भी ज्यादा बड़े धमाके होंगे, और संसद में जब आकर के बोले तो न धमाका हुआ, वो एक छुड़छुड़ी से भी ज्यादा साबित नहीं हुआ। तो आप पेगासस के मुद्दे पर यदि आप 15 दिन और 20 दिन 3-3 सप्ताह यदि आप सदन नहीं चलाने दे रहे हैं, तो ये आपको बताता है कि अच्छा अनुराग जी, एक छोटा सा कमेंट दीजिएगा, मुझे वाइंड अप करना है और एक बड़ी खबर आ रही है वो भी लेना है अनुराग जी, कि इस सदन में 20 दिन में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 मिनट में भी बिल पास हो गए। अगर इस पर चर्चा नहीं होती या कुछ और व्यवस्था भी हो जाती या आगे के लिए चला जाता तो भी सरकार को घेरना इंपॉर्टेंट था। आज वो क्यों भूले, वो जिस्ट अभी तक नहीं पता चला। इसलिए क्योंकि सरकार को कार्य मंत्रणा समिति होती है, कार्य मंत्रणा समिति को बुला ले और उसमें तय कर ले कि इस दिन ये होगी, इस दिन होगी। चलो पेगासस को आज नहीं करते हैं, आज हम किसानों करते हैं, पेगासस को सेकेंड दिन कर लेंगे, उसके बाद हम बेरोजगारी भी कर लेंगे, महंगाई कर लेंगे। बुला लीजिए ना कार्य मंत्रणा समिति, बुला के बैठ के बात कर लीजिए, उससे तय हो जाएगा किस दिन कौन सा सदन चलेगा। लेकिन आप तय तो करो तब कौन सा कुछ मुद्दे पे बहस होगी। आप तो मुद्दे पे बहस करने को तैयार ही नहीं हो, किसी मुद्दे पे बहस करने को तैयार नहीं हो। आप कार्य मंत्रणा समिति पे सामने रखिए और तय करिए किस तारीख को कौन कौन सी बहस होगी। चलिए ठीक है सर, मैंने तो पूरी कोशिश की कि पूछ सकूं, लेकिन आपने बताया नहीं। अब पब्लिक खुद तय करे सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, यहाँ तो चर्चा हो पाई, लेकिन यहाँ भी कोई बिल कहिए तो पास नहीं हो पाया। चर्चा जो है वो वहीं रह गई कि
विपक्ष की जब इच्छा हुई तो उन्होंने चर्चा कर ली और जब नहीं हुई तो नहीं होने दी। तो ये इस देश में चल रहा है। लेकिन